और अब बात साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की, जिनको लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन सब के बीच रविवार को उनके घर पर हमला हुआ, जिसकी वजह से उनके बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। वहीं पुलिस ने अल्लू अर्जुन के दावों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। बूम। फिल्मों के एक्शन सीन और रियल लाइफ के एक्शन सीन्स में फर्क होता है। जी बिल्कुल, कुछ इस तरह से फिल्मों में अल्लू अर्जुन पुष्पा बनकर दुश्मन को धूल चटाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनका अपना ही घर प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ से धूल धूल हो गया। रविवार को अल्लू अर्जुन के जुबली हिल्स स्थित घर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़े एक ग्रुप जेएसी ने धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने दीवारें तोड़ दी और जमकर पत्थरबाजी की। घर के परिसर में रखे गमलों को तहस नहस कर दिया। इस दौरान जेएसी के सदस्यों ने अल्लू अर्जुन के घर घुसने की कोशिश भी की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जेएसी के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। घर पर अचानक हुए हमले से अल्लू अर्जुन का परिवार दहशत में आ गया है। उनके दोनों बच्चों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और हमले की निंदा की। उन्होंने लिखा, मैं फिल्मी हस्तियों के घरों पर हुए हमलों की निंदा करता हूँ। मैंने राज्य के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया और इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। के दृश्य अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हमने देखे हैं कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हमला है, स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी है। क्योंकि कोई व्यक्ति कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करता तो कांग्रेस उससे बदले लेने के अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाती है। इसी बीच अल्लू अर्जुन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने फैंस को आगाह किया। उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने वालों को चेतावनी भी दी। उन्होंने लिखा, मैं अपने सभी फैंस से जिम्मेदारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा या टिप्पणी न करने की अपील करता हूँ। फर्जी प्रोफाइल के साथ जो गलत तरीके से पेश आता है या अपमानजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुष्पा पर संग्राम की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी। अगले दिन फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन 4 दिसंबर को फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ हुई और महिला को अपनी जान गंवानी पड़ गई, जबकि 8 साल का बच्चा गंभीर तौर पर जख्मी हुआ। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर प्रबंधन पर एफआईआर हुई। फिर 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। 21 दिसंबर में इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई पड़ी। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। फिर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया। कहा, बिना पुलिस परमिशन के अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को थिएटर पहुंचे थे और भगदड़ के बाद हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गए थे। इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई। उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो, हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, आप बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई, कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट है, दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है, यहाँ हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ
हम कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके बाद 4 तारीख 9 बजे जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से, गाड़ी के रूफटॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बना है। कुछ ही घंटों में अल्लू अर्जुन मीडिया के सामने हाजिर हुए और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने आरोप लगाया उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। Please understand, there's a lot of misinformation, there is a lot of false allegation, wrong and miscommunication. I just want to tell, I don't want to blame any department or any particular political leader or the government. I just want to address everybody that there's a lot of misinformation. నేను ఇలా బిహేవ్ చేశాను, నేను అలా అన్నాను, నేను ఇలా చేశాను అనేది wrong allegations పడేసరికి I'm feeling extremely, how do you say, అంతే extreme, it's humiliating and character assassination. अल्लू अर्जुन का ये दावा था कि हादसे के बाद वहां उन्हें कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया था, जबकि बाहर भीड़ बेकाबू हो रही थी। उनका ये भी दावा है कि हादसे की खबर जैसे ही उन्हें लगी वो वहां से निकलने को तैयार हो गए थे। After watching after we started watching the movie, within few minutes, maybe I don't remember the time, but within some time they came and told me, sir, there is uncontrollable crowd outside the theater. You have to please vacate. I said 100% okay. No police personnel, nobody ever told me. It was just told by one or two of my managing people. It is a dark, so I didn't even exactly have details of who even told me. It was one of my managers only. It was no police for sure. Nobody even approached me. Nobody communicated to me. They just said there's overcrowd outside. We have to leave right now. And I left the crowd. अल्लू अर्जुन के इस दावे के बाद पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा और टाइम स्टैम्प के साथ वीडियो फुटेज जारी की, जिसमें अल्लू अर्जुन पुलिस वाले के साथ थिएटर से बाहर निकलते हुए दिखे। दावा यह भी है कि वो आधी रात थिएटर में ही रहे। हादसे के दौरान उन्होंने पुलिस के अनुरोध को नहीं माना। अल्लू अर्जुन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़ा चेहरा हैं। उनके ससुर कांचला चंद्रशेखर रेड्डी राजनीति में हैं। चुनाव से पहले बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनकी पहुंच भी अल्लू अर्जुन की मुश्किलों को कम नहीं कर पा रही है। आगे अभी और भी मुश्किलें हैं। अल्लू अर्जुन ने मृतक के परिवार वालों से माफी भी मांगी थी, 25 लाख रुपए मदद का ऐलान भी किया था, लेकिन सियासत की एंट्री ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की, जिनको लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन सबके बीच रविवार को उनके घर पर हमला हुआ, जिसकी वजह से उनके बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। वहीं पुलिस ने अल्लू अर्जुन के दावों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। बूम। फिल्मों के एक्शन सीन और रियल लाइफ के एक्शन सीन्स में फर्क होता है। जी बिल्कुल, कुछ इस तरह से फिल्मों में अल्लू अर्जुन पुष्पा बनकर दुश्मन को धूल चटाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनका अपना ही घर प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ से धूल धूल हो गया। रविवार को अल्लू अर्जुन के जुबली हिल्स स्थित घर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़े एक ग्रुप जेएसी ने धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने दीवारें तोड़ दी और जमकर पत्थरबाजी की। घर के परिसर में रखे गमलों को तहस नहस कर दिया। इस दौरान जेएसी के सदस्यों ने अल्लू अर्जुन के घर घुसने की कोशिश भी की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जेएसी के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। घर पर अचानक हुए हमले से अल्लू अर्जुन का परिवार दहशत में आ गया है। उनके दोनों बच्चों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और हमले की निंदा की। उन्होंने लिखा, मैं फिल्मी हस्तियों के घरों पर हुए हमलों की निंदा करता हूं। मैंने राज्य के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया और इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। के दृश्य अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हमने देखे हैं कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हमला है, स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी है। क्योंकि कोई व्यक्ति कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करता तो कांग्रेस उससे बदले लेने के अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाती है। इसी बीच अल्लू अर्जुन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने फैंस को आगाह किया। उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने वालों को चेतावनी भी दी। उन्होंने लिखा,
मैं अपने सभी फैंस से जिम्मेदारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा या टिप्पणी न करने की अपील करता हूँ। फर्जी प्रोफाइल के साथ जो गलत तरीके से पेश आता है या अपमानजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुष्पा पर संग्राम की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी। अगले दिन फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन 4 दिसंबर को फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ हुई और महिला को अपनी जान गंवानी पड़ गई, जबकि 8 साल का बच्चा गंभीर तौर पर जख्मी हुआ। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर प्रबंधन पर एफआईआर हुई। फिर 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। 21 दिसंबर में इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई पड़ी। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। फिर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया। कहा, बिना पुलिस परमिशन के अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को थिएटर पहुंचे थे और भगदड़ के बाद हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गए थे। इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई। उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो, हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, आप बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई, कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट से, दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है, यहाँ हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके बाद 4 तारीख 9 बजे जो हीरो आया आरटीसीएक्स रोड से, गाड़ी के रूफटॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बना है। कुछ ही घंटों में अल्लू अर्जुन मीडिया के सामने हाजिर हुए और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने आरोप लगाया उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। Please understand, there's a lot of misinformation, there is a lot of false allegation, wrong and miscommunication. I just want to tell, I don't want to blame any department or any particular political leader or the government. I just want to address everybody that there's a lot of misinformation. నేను ఇలా బిహేవ్ చేశాను, నేను అలా అన్నాను, నేను ఇలా చేశాను అనేది wrong allegations పడేసరికి I'm feeling extremely, how do you say, అంతే it's humiliating and character assassination. अल्लू अर्जुन का ये दावा था कि हादसे के बाद वहां उन्हें कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया था, जबकि बाहर भीड़ बेकाबू हो रही थी। उनका ये भी दावा है कि हादसे की खबर जैसे ही उन्हें लगी वो वहां से निकलने को तैयार हो गए थे। After watching after we started watching the movie, within few minutes, like maybe I don't remember the time, but within some time they came and told me, sir, there is uncontrollable crowd outside the theater. You have to please vacate. I said 100% okay. No police personnel, nobody ever told me. It was just told by one or two of my managing people. It is a dark, so I didn't even exactly have details of who even told me. It was one of my managers only. It was no police for sure. Nobody even approached me. Nobody communicated to me. They just said there's overcrowd outside. We have to leave right now. And I left the crowd. अल्लू अर्जुन के इस दावे के बाद पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा और टाइम स्टैम्प के साथ वीडियो फुटेज जारी की, जिसमें अल्लू अर्जुन पुलिस वाले के साथ थिएटर से बाहर निकलते हुए दिखे। दावा यह भी है कि वो आधी रात थिएटर में ही रहे। हादसे के दौरान उन्होंने पुलिस के अनुरोध को नहीं माना। अल्लू अर्जुन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़ा चेहरा हैं। उनके ससुर कांचला चंद्रशेखर रेड्डी राजनीति में हैं। चुनाव से पहले बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनकी पहुंच भी अल्लू अर्जुन की मुश्किलों को कम नहीं कर पा रही है। आगे अभी और भी मुश्किलें हैं। अल्लू अर्जुन ने मृतक के परिवार वालों से माफी भी मांगी थी, 25 लाख रुपए मदद का ऐलान भी किया था, लेकिन सियासत की एंट्री ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें